नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल अंसाजानी ड्रागोट्स लर्निंग ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ठोस आकार एवं तल आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। देखिए, आप सभी ने दैनिक जीवन में काफ़ी वस्तुएं देखी हैं, जैसे एक मोबाइल फ़ोन, जिस पानी की बोतल से आप पानी पीते हैं वो बोतल, और आप जिस गेंद से क्रिकेट का मैच खेलते हैं वह क्रिकेट की गेंद, या फिर फुटबॉल का जब आप मैच खेलते हैं तो एक फुटबॉल की गेंद। इन सभी आकृतियों को आपने दैनिक जीवन में काफ़ी बार देखा है और आप इनसे अच्छे से वाकिफ़ हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सभी क्या हैं? ठोस आकार। देखिए, जिन आकृतियों के भी नाम मैंने अभी लिए थे, इन सभी के अंदर एक चीज़ सर्वनिष्ठ है। वह है क्या है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन है, कि इन सभी की कुछ ना कुछ, देखिए मोबाइल की एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इसी प्रकार यदि आप किसी गेंद को देखेंगे तो मेरे को 3 विमाओं की आवश्यकता होगी गेंद को अपने हाथ में लेते समय। ठीक है, तो अब आपको मैं इन आकृतियों को विमाओं के आधार पर वर्गीकृत करके बताता हूँ। देखिए, जो भी ठोस आकार जिसको आप अपने हाथ में ले सकते हैं वह कैसी आकार होती है? एक त्रिविमीय आकृति। ठीक है, त्रिविमीय आकृति से मेरा क्या तात्पर्य है कि इन सभी की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी और कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगी। जैसे कि जिन आकृतियों का अध्ययन हम पाठ में करने वाले हैं वह हैं, एक तो घन। देखिए, यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने एक घन बनाया है। अब घन की विशेषता क्या होती है? इसकी लंबाई, चौड़ाई, देखिए लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, ये तीनों की तीनों आपस में बराबर होती हैं। तो ये क्या है? एक त्रिविमीय आकृति, क्योंकि इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ऐसे ही है आपके सामने घनाभ। देखिए, यहाँ पर एक घनाभ आपके सामने मैंने अभी बनाया है। इस घनाभ की विशेषता देखिए, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ ना कुछ है। ठीक है, देखिए लंबाई, यहाँ पर सामने आपके आ गई चौड़ाई, और ये देखिए ऊपर जा रही है ऊंचाई। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि इन दोनों आकृतियों का, जिनको मैंने आपको अभी बताया, इनके अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको अवश्य ही मिलेगी। इसी कारण ये कैसी आकृति है? एक त्रिविमीय आकृति है। और ये किसके अंदर वर्गीकृत होती है? ठोस आकारों के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ त्रिविमीय आकृतियों के बारे में बताता हूँ। देखिए, जैसे आप एक शंकु लीजिए, ये कैसी आकृति है? ये भी देखिए एक त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि शंकु को यदि आप अपने हाथ में रख पाएंगे तभी जब यह एक त्रिविमीय आकृति होगी। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि एक शंकु को आप अपने हाथ में ले सकते हैं, घन को भी आप अपने हाथ में रख सकते हैं और घनाभ को भी। इसी प्रकार एक गोले को भी आप अपने हाथ में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ठोस आकृतियों का वर्गीकरण। मैंने आपको ठोस आकृतियों के बारे में अध्ययन करवाया। अब आता हूँ मैं तल आकृतियों की तरफ। ध्यान से सुनिए। देखिए, जो भी ठोस आकृतियाँ हैं ये कैसी हैं? त्रिविमीय आकृतियाँ। त्रिविमीय से मेरा क्या मतलब है कि इन सभी के अंदर 3 भुजाएं हैं। अब तल आकृतियों का क्या तात्पर्य होगा कि इन तल आकृतियों में जो आपकी त्रिविमीय आकृति थी, इन सभी में से आप इनकी एक भुजा को हटाएंगे तो आपको एक तल आकृति प्राप्त होगी। जैसे एक देखिए घनाभ, जब इस घनाभ की आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों विमाओं में से किसी भी एक विमा को आप 0 कर दीजिए। 0 से क्या मतलब है? 0 का मतलब कि लंबाई को, या देखिए ये लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, इन तीनों में से आप क्या कीजिए? किसी भी एक को 0 बना दीजिए। तो आपको क्या प्राप्त होगा? एक तल आकृति। तल आकृति का मतलब केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई ही होगी। लंबाई और चौड़ाई का मतलब देखिए, अब ध्यान से, अब मैंने आकृति को जो आपके सामने ऐसे बनी हुई थी अब बिल्कुल सीधी आ चुकी है। यहाँ पर आपके सामने लंबाई और चौड़ाई केवल 2 ही चीज़ें हैं, यानी कि 2 ही विमाएँ हैं। तो तल आकृति आपकी कैसी होती है? एक द्विविमीय आकृति होती है। अब आप त्रिविमीय और द्विविमीय आकृतियों के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैं आपको एक द्विविमीय आकृति को एक विमीय आकृति में परिवर्तित करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, एक तल आकृति कैसी होती है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। अब आपने क्या किया? इसकी चौड़ाई को 0 बना दिया, या आप तो चौड़ाई को 0 बना लीजिए या लंबाई को 0 बना लीजिए। मैं यहाँ पर आपके सामने चौड़ाई को 0 बना रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, जो ये लंबाई है
और जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो 0 बन गई, यानी कि बिल्कुल घटते 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 इस लाइन के साथ आकर के मिल गई। तो ये क्या प्राप्त हो गई आपको? एक रेखा। और रेखा क्या होती है? मात्र और मात्र एक विमीय आकृति। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल लंबाई ही है, चौड़ाई तो इसकी मैंने 0 कर दी। इसी कारण अब आप समझ गए कि एक द्विविमीय आकृति कैसे एक विमीय आकृति में परिवर्तित हो जाती है। और अंतिम बात जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखिए ये आपके सामने एक रेखा है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है। अब आपने क्या किया? इस लंबाई को भी शून्य बना दिया। ठीक है, इस लंबाई को भी आपने यहाँ से ख़त्म करते करते 0 पे लिया है। जब ये 0 पे आ गई तो क्या प्राप्त हुआ मेरे को? एक बिंदु। और एक बिंदु क्या है? ना ही इसकी कोई लंबाई है, ना ही इसकी कोई चौड़ाई है, और ना ही इसकी कोई ऊंचाई है। तो अब आपको समझ में आ गया, जो एक बिंदु होता है वह क्या होता है? 0 विमीय। ठीक है, यानी कि इसकी 0 विमाएँ होती है। तो मेरी ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इस बात की उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अपन पाठ के साथ अपनी क्लास में।